हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो है क्लास 1 के बच्चों के लिए। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण पाठ 16 पत्र लेखन। आइए देखते हैं पत्र लेखन किसे कहते हैं। पत्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूर रहने वाले अपने मित्रों अथवा संबंधियों की कुशलता जान सकते हैं और अपनी कुशलता का समाचार दे सकते हैं। मतलब क्या था, पत्र ऐसा साधन है। जैसे क्या होता था, जब पहले ज़माने में जब टेलीफोन नहीं था, फ़ोन मोबाइल नहीं था, तो पहले वहाँ पत्र एक देकर एक दूसरे की हालचाल को जान लेते थे। उसी तरह है कि मतलब जिसके द्वारा हम अपने दोस्तों या संबंधियों से उसकी कुशलता मतलब उनका हालचाल अपने हालचाल को बता सकते हैं। जब हम किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा पाते तो छुट्टी का प्रार्थना पत्र विद्यालय पहुंचाते हैं। और एक ऐसा भी पत्र होता है, जैसे मान लीजिए हमें स्कूल नहीं जाना, मतलब बुखार है या फिर कहीं पे शादी में जाना है, तो छुट्टी जब चाहिए तो हम अपने प्रिंसिपल को, प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखते हैं जिसमें अपनी छुट्टी की मांग करते हैं। या फिर बीमार है तो उनको हम अपनी मतलब कि तबीयत ठीक होने के बाद स्कूल की आने की मांग करते हैं। उसमें हम विद्यालय न आने का कारण लिख देते हैं। अतः जो बात हम मौखिक रूप से नहीं कह पाते हैं उसे पत्र के माध्यम से उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जब हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोल पाते हैं तो हम उस एक पत्र में लिखकर उस आदमी तक पहुंचा देते हैं जिससे हमें ये बात बतानी है। पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ कुछ सामान्य प्रकार के पत्र व प्रार्थना पत्र दिए जा रहे हैं। मतलब पत्र जो है वो बहुत अनेक तरह के भी होते हैं। मतलब एक सामान्य पत्र भी होता है और एक प्रार्थना पत्र भी होता है। प्रार्थना पत्र यही होता है कि जब आप मान लीजिए किसी आपकी मतलब कि आपके मोहल्ले में कुछ सफाई या गंदगी मतलब सफाई के मामले में कुछ बात करनी या गंदगी के मामले में बात करनी, तो स्वास्थ्य अधिकारी को भी एक पत्र लिखते, तो हमारा प्रार्थना पत्र होता है। जैसे स्कूल में प्रधानाचार्य छुट्टी के लिए भी हम पत्र लिखते, तो वो भी हमारा प्रार्थना पत्र होता है। और एक सामान्य पत्र होता है, मतलब आम पत्र होता है, मतलब किसी दोस्त का हाल चाल पूछना, ये सब पूछना, ये सब होता है सामान्य पत्र। इन्हें पढ़कर पत्र व प्रार्थना पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। आइए इस पत्र को पढ़ते हैं और इससे क्या होता है कि आप पत्र लिखने का फॉर्मेट मतलब आप सारा देख सकते हैं कि किस तरह से पत्र को लिखा जाता है। तो आइए पहला है प्रार्थना पत्र। तो बीमारी के कारण अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र, मतलब आप बीमार हैं और छुट्टी लेना चाहते हैं तो उस आप प्रिंसिपल को जो पत्र लिखे, प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। आइए किस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे देखते हैं। सेवा में सबसे पहले लिखेंगे, सेवा में माननीय प्रधानाचार्य, ये लिखना लाइन है। फिर नेहरू एकेडमी, अपने स्कूल का नाम, ये स्कूल नहीं अपने स्कूल का नाम, जयपुर, और जहाँ पे आपका स्कूल है उसका एड्रेस देना। महोदय, निवेदन है कि कल शाम से मुझे बुखार है, यहाँ पे बुखार है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि निवेदन है कि मुझे कहीं पे जाना है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन आराम करने के लिए कहा है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे 3 दिन, दिनांक 12 अगस्त से 14 अगस्त, मतलब आपको जितने दिन का छुट्टी चाहिए, यहाँ पे दिनांक लिखकर आप उसको लिख सकते कितने दिन तक छुट्टी चाहिए, का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। फिर यहाँ पे दिनांक, डेट लिखेंगे, जिस दिन आपने ये पत्र लिखा है उस दिन का डेट लिखेंगे और उस साल लिखेंगे। फिर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, या फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपकी भी लिख सकते, लड़की है तो आपकी, लड़का है तो आपका। निखिल, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, कक्षा आप कौन से कक्षा में लिखेंगे, आपका क्या रोल नंबर है वो भी लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से और मतलब सारे भी पत्र दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे है व्यक्तिगत पत्र। अब व्यक्तिगत पत्र क्या है, तो पिता को पत्र लिख रहे हैं, मतलब अपने व्यक्तिगत, मतलब आपको अपने पिता से कुछ चाहिए या फिर कुछ भी अपने किसी से भी बड़े भाई से या किसी से भी कुछ चाहिए, तो उसे मतलब डिमांड को करने के लिए हम लोग व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, मतलब अपने घरेलू मतलब लिखने के लिए। तो छात्रावास बाल भारती एकेडमी, नैनीताल, उत्तराखंड। दिनांक, उस दिन का डेट लिखेंगे। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श, आप दीपावली की छुट्टियों से मुझे लेने आ रहे हैं, यह जानकर मैं बहुत खुश हूँ। सब मिलकर खूब पटाखे चलाएंगे, हम सब मिलकर बाजार घूमने जाएंगे। शेष कुशल पूजनीय माताजी को चरण स्पर्श और मंजू को प्यार। मतलब व्यक्तिगत अपने किसी घर को लिखना, मतलब किसी घर वाले को लिखना अपने फैमिली के, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत, मतलब अपने घरेलू बातचीत को करना। आपका प्यारा पुत्र, या फिर जब आप बेटी है, लड़की है तो प्यारी, अब पुत्र की जगह पे पुत्री, अपना नाम। उसी तरह और भी सारे दिए गए हैं पत्र, सारे पत्र को आपको लिखने की कोशिश करना है। ओके।